इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध शर्जील मेमन हमारे साथ हैं, उनसे भी पता कर लेते हैं। शर्जील मेमन साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि सिंध में सैलाब मुतासरीन की मजमूई सूरत हाल क्या है, कुछ आदाद शुमार हमारे साथ शेयर करें। कितने लोग बराह रास्त मुतासर हुए और माली नुकसान का अब तक तखमीना लगाया गया है कि नहीं? शुक्रिया जी। इस वक्त सिंध के 23 अजला मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं और दिन ब दिन जैसे ही सैलाबी पानी का रेला मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में आ रहा है और इस तरह से जो है जिस शहरों में आ रहा है तो उस शहरों में मजीद तबाही हो रही है। इस वक्त जो है आप ये जो पहला सवाल था कि जी कितना इस वक्त नुकसान हुआ, जी नुकसान का तखमीना लग रहा है और नुकसान जो है क्योंकि लोगों के घर तबाह हुए हैं और लोगों की जो क्रॉप्स है, सबसे कीमती लोगों की चीजें जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं और ये बिलियंस ऑफ रुपीस की क्रॉप्स हैं जो कि पूरे सूबे में है और बिलियन से भी ऊपर का होगा ये। और इतने ही लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं, लोगों के माल मवेशी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इस वक्त लोग जो है वो सीरियस तकलीफ में और गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि तमाम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इमदाद की जाए। जो फर्स्ट गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है वो है रेस्क्यू को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी रखा हुआ कि जो जहाँ पे फंसा हुआ है उसको वहां निकाला जाए। रेस्क्यू के बाद जी इमीडिएटली उनको रिलीफ दिया जाए। जब रेस्क्यू और रिलीफ का ये अमल ये हमारा जारी रहेगा गवर्नमेंट का जब तक ये पानी निकल नहीं जाता और जैसे ही पानी मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा उसके बाद जो है फिर काम शुरू होगा कि रिहेबिलिटेशन का। तो ये है इस वक्त सिंध की मुकम्मल सूरत हाल। अच्छा शर्जील साहब, अब सर्टनली सैलाबी रेलों का रुख समंदर की जानिब है, इसीलिए सिंध में तबाही का सिलसिला लिटरली जारी है, लेकिन रास्ते में हर रोज़ एक नई आबादी के मुतासर होने की खबर आती है। इन्हें बचाने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? मतलब बाज़ इलाकों को तो क्या कहें कि दूसरों को बचाने के लिए या बड़े शहरों को बचाने के लिए छोटों को डुबाया जाता है, मे बी बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती। क्या इलाके खाली कराना ज़रूरी नहीं है? देखिए जी, इलाके खाली कराए जा रहे हैं जहाँ जहाँ पे खदशात बढ़ रहे हैं। लेट सपोज मैं आपको मंशर झील का बताऊं। मंशर झील जब ओवरटॉप करना शुरू हुई तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन थे कि या तो अगर वो ओवरटॉप होती तो इसका नुकसान पहुंचता सेवन शहर को और भान सईदाबाद को, और सेवन शहर की अपनी आबादी जो है वो 3 लाख तक की है और भान सईदाबाद की भी आबादी, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान होता। फिर इसमें गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि 5 उसको कट लगाया गया और कट लगा RD14 पे कट लगाने के बाद 5 यूसीज जो है उनको जो है वो इवैक्यूएट करवाया गया और 5 यूसी में हर एक यूसी की आबादी जो है इस वक्त वो है 25,000, तो 5 यूसीज की जो पॉपुलेशन है वो 125,000 उन लोगों को इवैक्यूएट करवाया गया है। और उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने जो फैसला जिस तरह किया उसमें चीफ मिनिस्टर साहब के अपना गाँव और अपनी यूसी वो भी शामिल थी। चीफ मिनिस्टर साहब ने ये प्रायोरिटी ये दी कि जी सेवन शहर में क्योंकि आबादी ज्यादा है उसको बचाया जाए। उन्होंने अपने गांव और अपने जहाँ पे उनका अपना घर है उसको भी उन्होंने छोड़ दिया कि भले जी इसमें पानी आ जाए। तो गवर्नमेंट जो है जहाँ जहाँ पे इस वक्त पानी रेला समंदर जा रहा है और जहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है कि जहाँ पे नुकसान पहुंचा सकता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट कर रही है, आबादी को भी और उन लोगों को भी इवैक्यूएट किया जा रहा है। राइट मेमन साहब, अब एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप हमें शायद दे सकते हैं। जनूबी पंजाब की तरह सिंध में भी कई शहरी ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके इलाकों के बासर अफराद और हुकूमती शख्सियात ने अपनी जागीरें बचाने के लिए हिफाजती बंद जो है वो तोड़कर गरीबों की आबादियाँ जो हैं डुबो दी हैं। तो इस किस्म की न्यूज़ हमारी तरफ पहुँच रही है, ये शिकायत आप तक भी पहुँची होंगी, तो क्या कोई तस्दीक या तरदीद हो सकी है अब तक? देखिए बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसमें थोड़ा तफसीली जवाब देना चाहूंगा आपको। जुनूबी पंजाब को पता नहीं, मुझे सिंध का पता है। सिंध में कोई एक भी ऐसा बासर शख्स नहीं है। मैं इससे बड़ा आपको क्या मिसाल दे दूं कि चीफ मिनिस्टर सिंध जो कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है उसने भी अपना गांव, अपनी जमीनें, अपना घर डुबो दिया और जगह के सेवन शहर को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये तो इसकी छोटे में छोटी मिसाल इसकी यही है। दूसरी ये कि ये प्रोपेगेंडा मेकर्स मौजूद है। जब कोविड की सिचुएशन हुई थी और कोविड में सिंध लीड कर रहा था तब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने फेडरल मिनिस्टर भेजे सिंध में और उन्होंने कारोबारी लोगों को उकसाने की कोशिश की कि जी लॉकडाउन खत्म किया जाए। एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हुई। इसी तरीके से जो लोग गैर इंसानी मैं समझता हूँ कि ज़हनियत रखते हैं, जो कि ऐसे मौके पे भी कोशिश करते हैं कि ब्लेम गेम्स और इस तरह की प्रोपेगेंडा किया जाए, वो प्रोपेगेंडा गेम्स उनकी जारी हैं। कोई एक भी ऐसा बासर शख्स नहीं है, कोई एक भी इसकी मिसाल मौजूद नहीं है कि जिसने अपना घर बचाने के लिए या अपने कोई प्रॉपर्टी बचाने के लिए किसी गरीब को उसने डुबोया हो।
ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और मैंने इसका इतने बड़ा मिसाल दे दी आपको चीफ मिनिस्टर सिंध का, मैं समझता हूँ इससे बड़ी अब कोई और मिसाल बाकी नहीं रहती। बाकी जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उनका काम, उनका बिजनेस सिर्फ प्रोपेगेंडा पे चलता रहता है, वो करते रहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत जरा ये है कि ऐसे मौके पे जब आप देख रहे हो कि कयामत सुगरा हो, लोग डूब रहे हो, लोग परेशानियों में हो, कोई भी जो है वो एक अच्छा इंसान जो है वो इस तरह की सोच भी नहीं रख सकता कि अपने आप को बचाए किसी और को डुबो। शुक्रिया आपका। शुक्रिया, आपने तो चीफ मिनिस्टर साहब की ही एग्जाम्पल दे के कह दिया कि किस तरह उन्होंने अपना जो गांव है वो जाने, हल्का जो है वो जाने दिया है और 7 को बचाने के लिए। लेकिन ऐसी खबरें आ तो रही हैं वैसे।